संत कबीर नगर जिले के बखीरा झील को जल्द ही बड़ी सौगात मिलेगी। इसके लिए डीएम ने 355 करोड़ रुपए का प्रस्ताव शासन को भेजा है। जिले के बखीरा झील को गोरखपुर जिले के रामगढ़ ताल की तरह इको टूरिज्म बनाने की तैयारी के मद्देनजर जिला अधिकारी महेंद्र सिंह तंवर के इस प्रयास के बाद अब बखीरा के विकास को पंख लग जाएंगे। जिलाधिकारी ने पर्यटकों के अनुभव को बेहतर करने के उद्देश्य से नेचर टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, वाटर स्पोर्ट्स, इको रिजॉर्ट्स, जंगल कैंपिंग, वेलनेस टूरिज्म जैसे गतिविधियों का चिन्हांकन कर शासन को प्रस्ताव भेजा। आपको बता दें कि जिले के जिला मुख्यालय से करीब 10 किलोमीटर उत्तर की दिशा में स्थित बखीरा झील में हर साल ठंड के मौसम में लाखों विदेशी पक्षियां अपना डेरा जमाते हैं, जो पर्यटकों को काफी आकर्षित कर सकती है। इसलिए बखीरा को विकसित करने की मांग पिछले कई वर्षों से की जाती चली आ रही थी। अब इसका कायाकल्प करने का भागीरथी बीड़ा उठाते हुए जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर इस क्षेत्र के विकास के लिए जहां 355 करोड़ का प्रस्ताव शासन को भेजा गया, वहीं स्थानीय स्तर के बजट जिनमें क्रिटिकल कैप और मनरेगा योजना के तहत विभिन्न कार्य शुरू कराते हुए ये संदेश दे दिया है कि बहुत ही जल्द बखीरा झील को विश्व पर्यटन स्थल के रूप में तब्दील कर दिया जाएगा। पूरे मामले को लेकर डीएम महेंद्र सिंह तंवर ने जानकारी देते हुए बताया कि झील को इको टूरिज्म और एग्रो टूरिज्म हब के रूप में विकसित करने के लिए जहां शासन को 355 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भेजा गया, वहीं क्रिटिकल गैप और मनरेगा से अमृत सरोवर, खेल मैदान और बखीरा झील की साफ सफाई का कार्य कराया जा रहा है। बखीरा आप जानते हैं कि जनपद संत कबीर नगर में एक लगभग 7,000 एकड़ में फैली हुई एक झील है और जो वेटलैंड के रूप में भी रामसर साइट के रूप में दर्ज है। पूरा प्रयास ये किया जा रहा है कि बखीरा को हम लोग कैसे इको टूरिज्म और एग्रो टूरिज्म के हब के रूप में हम लोग उनको डेवलप कर सकें। इसके लिए एक बखीरा डेवलपमेंट प्लान बनाया गया है जो लगभग 355 करोड़ रुपए के आसपास की उसकी लागत एस्टिमेट की गई है। इसमें चारों तरफ बांध बनाने की बात है, ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात है, बहुत सारे एडवेंचर गेम्स की बात है, उसमें इको रिजॉर्ट्स की बात है। तो जो पूरा एग्रो और इको टूरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वहाँ पे उसको लागू करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो ये प्रस्ताव जो है शासन को हम लोगों ने टूरिज्म डिपार्टमेंट को, सिंचाई विभाग को और जो अन्य विभाग हैं, वन विभाग है, इन सबको हमने अलग अलग एस्टिमेट बना के 355 करोड़ रुपए का टोटल एस्टिमेट जो है हमने भेजा है, जिसमें से पर्यटन विभाग से हमने 110 करोड़ रुपए की मांग की है। इसके अलावा हमने लोकल रिसोर्सेज का यूज करके भी हमने अपने स्तर पे, जनपद स्तर पे बहुत सारे प्रयास वहाँ पे करने शुरू किए हैं। एक हमने इको टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर, जहाँ पे जो टूरिस्ट आते हैं वो वहाँ पे आ सके, उनका रजिस्ट्रेशन वो वहाँ पे रिसेप्शन के रूप में वो काम करे, तो वो भी हम लोगों ने अपने क्रिटिकल गैप फंडिंग के माध्यम से वहाँ पे काम चल रहा है इस टाइम पे, जो लगभग अगले 3 महीने में पूरा हो जाएगा। इसके अतिरिक्त जो है मनरेगा से हम लोग डोटेल कर रहे हैं और अन्य जो हमारी योजनाएं हैं उनको हम लोग इस तरह से डोटेल करके इस पूरे क्षेत्र को हम लोग कैसे डेवलप कर सकते हैं। इससे न केवल आसपास के जो फार्मर्स हैं उनको इसमें बेनिफिट होगा, बल्कि जनपद के रूप में एक ऐसा टूरिस्ट प्लेस डेवलप होगा जो देश और विदेश में मुझे लगता है कि उसको प्रमोट करने के लिए बहुत सारे प्रयास अगर किए जाते हैं।